हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। श्रीमद् भागवतम के इस सत्रों में श्रीमद् भागवतम डिप्लोमा के आज पहले स्कंद के अध्याय 14 की विवेचना करने का हम प्रयास करेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा त्वेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनः। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। और जो इस जन्म मेरे जन्म और कर्म की गतिविधियों को जो जानता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा, ऐसे व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलाप हम अपने इस सामान्य सी छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। भगवान जो है वो भगवान त्रिगुणों से परे हैं। भगवान की लीलाएं जो है वो सामान्य सामान्य जीवों को नहीं समझ में आती। भगवद गीता में कहते हैं, अब जाना भगवान कहते, अब जाना थी माम मूढ़ा मानुषम तन्म आश्रिता परम भाव मा जानन तो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं? मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं अब जाना थी मां मूढ़ा, कि मैं मनुष्यम तन्म आश्रिता, मनुष्य मनुष्य का शरीर धारण करता हूं। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं इस तीनों जगत का महेश्वर हूं, मालिक हूं। तो आज की जो विषय वस्तु है, आज इस विषय में चर्चा करने वाले हैं, वो ऐसी भगवान की लीला है जो कई जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उनको भगवान अपनी लीलाओं से दिग्भ्रमित कर देते हैं। भगवान की लीलाओं को समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशयांति ते ज्ञानम ज्ञानिन स तत्दर्शिनः। तो तद विधि प्रणिपाते न, विनम्रता पूर्वक हमें जिज्ञासा करनी है। किससे? प्रामाणिक गुरु से। और प्रामाणिक गुरु जो है हमें भगवान के दिव्य लीलाओं, कार्यकलापों और उनके दैवी कार्यों के बारे में हमें अवगत कराते हैं तत्वतः। सामान्य व्यक्ति जो है वो माया के द्वारा आच्छादित होने के साथ भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यकलाप को एक सामान्य स्त्री पुरुष या सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों से तुलना करता है। और ऐसे लोग नितांत ही मूर्ख होते हैं जो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाते। तो आइए हम ऐसे ही एक गुह्य विषय के बारे में श्रीमद् भागवतम के इस पन्नों में हम देखते हैं कि आज का जो विषय है ऐसा ही विषय है, जहां पर आज का जो अध्याय है उसका शीर्षक ही है भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान। तो जिस तरह से भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते, आत्मा माया, यानी अपनी अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से। जैसे हम सारे लोग अपना अपना शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा से। क्या ये हमें क्या शरीर प्राप्त करना है, ये हम इसका चुनाव करते हैं? नहीं, प्रकृति हमारे स्वभाव के अनुसार, हमारी कामनाओं के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें शरीर एक प्रदान कर देती है। लेकिन भगवान कभी भी, हम माँ के गर्भ से होकर के योनि से बाहर आते हैं, और लेकिन भगवान कभी भी इस तरह के कष्ट को नहीं झेलते। वो कभी माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। यद्यपि हो सकते हैं कहीं से भी उत्पन्न, लेकिन प्रायः वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और जिस तरह से अवतार लेते हैं तो उनके जो अंतर्ध्यान की भी लीला है वो भी, जैसे भगवान के प्रकट होने की लीलाएं दिव्य हैं, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, उसी तरह से भगवान के इस भौतिक ब्रह्मांड की लीलाओं को समाप्त करने के बाद अपने धाम को वापस जाना, ये भी सामान्य व्यक्ति को समझ से परे हो जाती है। तो आइए ऐसे ही विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करने का श्रीमद् भागवतम के गुह्य पन्नों को पलटते हुए इस गुह्य ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा है कि आप सभी लोग जो कल का सत्र श्रवण किए हैं, कल के सत्र में हमने देखा कि कैसे विविध विषयों पर हमने चर्चा की, और हमने जाना कि कैसे धृतराष्ट्र को विदुर जी ने अपने कटु वचनों से उनके अंतर्मन में जो भगवान के प्रति जो निरासक्ति थी उसको जागृत किया, और घर को गृह त्याग करके धृतराष्ट्र जो है वो योग साधना इत्यादि करते हुए परम धाम अपने भगवान के ब्रह्म में लीन हो गए। और नारद मुनि ने यह सारा प्रसंग युधिष्ठिर को सुनाया, समझाया, जो कि अपने चाचा और ताता या बड़े पिताजी या बड़ी माँ के जाने का स्वयं को कारण मान रहे थे। और इस तरह से अब हम आते हैं इस अध्याय में। और अगर आप लोगों को पिछला अध्याय समझ में आया हो तो कृपया चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराएं। आप सभी लोगों के लाभार्थ
मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब आपको दिखने लगे स्क्रीन, तो आप चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत कराएं, जिससे हमें हमें इस सत्र का संचालन करने में आसानी हो। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो अध्याय है, प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय, भगवान कृष्ण का अदृश्य होना। तो इस अध्याय की रूपरेखा इस तरह है। पूरे अध्याय में 44 श्लोक हैं। युधिष्ठिर को कृष्ण का अदृश्य होने की आशंका, आभास 1 से 10 में, 11 से 21 में अशुभ लक्षणों का अनुभव, 11 से 21 में, 22 से 24 में युधिष्ठिर की आशंकाओं का अनुमोदन, 25 से 33 में यदुकुल की कुशलता हेतु अप्रत्यक्ष पूछताछ, 34 से 38 में प्रत्यक्ष पूछताछ, कृष्ण के वैभव के प्रभाव का गुणगान, और 39 से 44 में अर्जुन का व्यक्तिगत कुशल क्षेम, खिन्नता के 10 कारण। आइए बढ़ते हैं आगे। सूत उवाच प्रसिस्थते द्वारकायं जिष्णो बन्धु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णश्च विचेष्टितम्। श्रुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अलग कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो अगर आप सभी को विदित होगा, तो पिछले सत्र में हमने देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी से द्वारका के विषय में जानने की उत्कंठा व्यक्त की, लेकिन विदुर जी यदुकुल के नाश के विषय में युधिष्ठिर महाराज को बताना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन यदुकुल के वासियों के निवासियों के विषय में उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। अब जब इस तरह से जब विदुर जी और उसके बाद उपरांत जो है विदुर जी घर त्याग करके भी चले गए धृतराष्ट्र और गांधारी को, तो जैसा कि प्रायः रिश्तेदारी में होता है, जब कोई कुशल क्षेम नहीं पता चलता तो व्यक्ति खुद ही चला जाता है। आजकल तो सारा व्हाट्सएप और तकनीकी का जो है खेल है, जहां पर लोग जो है अपने स्टेटस से समझ जाते हैं व्यक्ति कहाँ गया है कहाँ नहीं। लेकिन प्राय पहले लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाया करते थे। इसी तरह से अर्जुन जो है द्वारका के लिए रवाना हुए। व्यतीता कितिचित् मासा तदा न आयतो तथा अर्जुना ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि क्रुधा। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन देखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तो पहले कोई व्हाट्सएप और इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये जान लिया जाए कि व्यक्ति कहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो काफी मास हो गए अर्जुन को गए, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आए और उनके विषय में कुछ समाचार भी नहीं प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर महाराज जो है यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं। कालस्य च गतिम रौद्र विपर्यस्ता ऋतुधर्मिणा पापीयसी मृडम वार्तम क्रोध लोभा अनृतात्मनम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह थी। ऋतु संबंधी नियमितताओं में प्रतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। अब देखिए, जब धर्मा स्वाधाम गोपागते, भगवान भागवता यह, तो जब भगवान जाते हैं तो धर्म भी भगवान के साथ अपने धाम को चले जाते हैं, तो धर्म भी यहाँ से उनके साथ में चला जाता है। और धर्म का हास यानी कली काल का प्रवेश जो है, ये लक्षण बता रहा था कि धर्म जो है वो ठीक से सुचारू रूप से अब रह नहीं गया है। तो क्या देख रहे थे लक्षण कि ऋतु संबंधी निमित्ताओं में व्यतिक्रम हो रहा था। तो जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं, सबसे सर्वप्रथम जो बारिश इत्यादि हुआ करती थी, जो वो मुंबई, महाराष्ट्र और केरल इत्यादि में होती थी, लेकिन इस बार देखिए काल का प्रभाव कि दिल्ली इत्यादि जो उत्तर भारत के नगर हैं, शहर हैं, उसमें घनघोर वर्षा हुई और वहां पर बाढ़ की स्थिति हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में घनघोर वर्षा हो रही है, जहां पर वहां पर बहुत बारिश है। और जो पूर्वांचल है, जहाँ पे अयोध्या, वाराणसी, ये सारे जगह है, वहां पे कोई बारिश ही नहीं हो रही है। नासिक, महाराष्ट्र, पुणे, यहाँ पे कोई ज्यादा बारिश नहीं हो रही है। प्रायः जो सावन के महीने में यहाँ पे अधिक बारिश होती है। तो ये क्या हो रहा है, व्यतिक्रम हो रहा है। ये ऊपर नीचे, कभी कभी देखिए ठंडी के मौसम में, पिछली बार तो जब ठंडी थी तो दिसंबर जनवरी तक ठंडी नहीं लग रही थी, ठंडी जो इतनी सामान्य ठंडी थी, और उसके बाद मार्च अप्रैल में जो है घनघोर ठंडी पड़ रही है। तो इस तरह से ये व्यतिक्रम नियमित रूप से क्यों कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप जो है बहुत बढ़ गया है। और जब जब राजा और प्रजा दोनों लालची होते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है प्रदर्शित होती है। जब सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, और जब लोग प्राय पुण्य कर्म से विलग हो जाते हैं, पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, तो अनुचित रूप से जीविकोपार्जन करने लगते हैं। तो इस तरह का दुर्घटना होना सामान्य बात हो जाती है। तो इसी तरह के कुछ लक्षण जो है वो युधिष्ठिर महाराज भी देख रहे थे। जीव जीव प्रायं विहारितम साठ्या मिश्रम च सौहृदम पितृमात्रा सुहृद्भात्र तत्पतिनिम च कलंकम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तथा तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तो अब देखिए कि ये सब जब जब व्यक्ति धर्म के पथ से पतित हो जाएगा, धर्म के नियमावली का पालन नहीं करेगा, तो इसी तरह सारी चीजें होंगी। पहले लोगों के जबान की कीमत थी, लोग जो है अपने वाक्य पे, प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और एक बार उन्होंने वचन दे दिया, अपने शब्द को कभी भी वापस नहीं लेते थे। लेकिन अब तो है, देखिए, शब्दों की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी, शब्दों की कोई योग्यता ही नहीं रहेगी। अब सारा कुछ लोग कहने के बावजूद, अगर कोई कह रहा है मैं आपके साथ करूंगा, तो उसकी कोई महत्ता नहीं है जब तक कि व्यक्ति लिखित में ना दे दे। इसलिए प्रायः क्यों लिखित, सारी चीजें लिखित में होने का चलन क्यों हुआ, सारी चीजें लिखित में होने का चलन इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो है धर्म के पथ से विपत हो गए, और शब्दों का कोई मोल नहीं रहा, शब्द सिर्फ शब्द रहकर बन करके रह गए, लोगों का मुकरना आम बात होगी। तो इस तरह से जब व्यक्ति विधर्मी हो जाता है, धर्म के नियमावली का पालन नहीं करता, तो सभी मित्र हो, चाहे पति पत्नी हो, पारिवारिक मामले हो, सभी के बीच में मतभेद होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति स्वार्थ से परिपूर्ण होगा। संबंध भौतिक जगत में इसी पर आधारित होते हैं कि तुम मेरे स्वार्थ की कितनी पूर्ति कर सकते हो, मैं तुम्हारे स्वार्थ की कितनी पूर्ति कर सकता हूँ। और जब तक हम एक दूसरे की स्वार्थी की पूर्ति करने में सक्षम हैं, तब तक ही हमारे संबंध जो है रहेंगे। अगर आप इन सारे लक्षणों को देख रहे हैं अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने घर परिवार में, तो कृपया चैट बॉक्स में लिख करके अवगत कराएं। किसी तरह के लक्षण हमारे परिवार में भी है। निमित्तानि अति आरिष्ठानि काले त्वानुगुते नृणम लोभ आदि अधर्मम प्रकृतिम दृष्टा उवाच अनुजम नृप। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तो कालक्रम में क्या हुआ कि अधर्म जब बढ़ गया तो व्यक्ति लोभी हो जाता है। स्वार्थ, देखिए, व्यक्ति, मनुष्य इतना लोभी है कि वो दूसरों का हक मारने में भी जो किंचित भी विचलित नहीं होता। अगर आप एक मुट्ठी भर दाना डाल दें, तो चिड़िया आएंगी, अपने अपने से का चुगेंगी और चले जाएंगी। वो किसी के हक पर ऐसा नहीं इकट्ठा कर लेंगे कि लाओ इकट्ठा कर लो कल परसों के लिए। लेकिन अगर आप 10 बोरी आटा फेंक दीजिए सड़कों पर और कहिए कि सब लोग बांट कर ले लिए, कोई बांट कर नहीं लेगा। एक ही व्यक्ति जो यही प्रयास करेगा कि 10 का 10 बोरी मैं ही घर पे लेके चला जाऊं। तो ये लोभ है, क्रोध है। वो छोटी छोटी बातों पर लोग जो है एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर संबंध विच्छेद हो जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटे विषय पर अलगाव हो जा रहे हैं। गर्व तो इतना कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी, मैं यहाँ पर गया, बाजार गया, उसका स्टेटस लोग लगा रहे हैं कि बाजार गया था तो वहां पर मैंने सब्जी खरीद ली। तो इस चीज का गर्व लोग कर रहे हैं और इसके अभ्यस्त हो गए हैं। तो आप देखिए, अब श्रीमद् भागवतम में 5000 वर्ष पहले इन सारे विषय वस्तुओं का क्या किया है, बहुत ही वृत्तांत से वर्णन किया है। और ऐसी कोई अतिशोक्तिपूर्ण बातें भी नहीं की जा रही है, जो है वो सार्थक और सबके सापेक्ष। जैसे हम कहते नहीं है कि सांच को आंच क्या, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो इसी तरह से सारी चीजें हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की जा रही। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखा और ये सारे विषय वस्तु क्या है, अपशकुन है।
युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायं जिष्णु बंधु दिदीक्षया यातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम। महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण और अर्जुन, ये पांडव और जो यदुकुल वंशी हैं, दोनों रिश्तेदार थे और प्राय रिश्तेदारों के यहाँ ना आना जाना बहुत ही आम बात होती है। अगर अब के समय, वर्तमान समय में इस तरह के जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खंडित हो गई है। लोग अब रिश्तेदारों से दूरियां बनाने लगे हैं, लोग जो रिश्तेदारों की यहाँ आना जाना कम हो गया है। लेकिन प्राय पहले महीने 2 महीने में 3 महीने में व्यक्ति जो है रिश्तेदारों के पास चला ही जाता था। जैसे हमने चर्चा की कि जब जब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी शहर में जाता है और उस शहर में उसका कोई रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार हो, या मौसी की बेटी का जो लड़का हो, तो भी व्यक्ति पहुंच जाता है, अरे मेरी मौसी की बेटी का लड़का है। लेकिन अब तो सगा रिश्तेदार यानी अपनी खुद की बहन हो या खुद का भाई हो तो भी व्यक्ति जो है जाने से मुकरता है, जाने से बचता है। पहले के लोग के पास अभाव था, धन उतना प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ करता था, तो भी लोग कम से कम मिठाई लेकर के पहुंच जाते थे। मुझे याद है कि जब हम लोग मामा के यहाँ पे जाते थे, तो जब बाजार आ जाता था और मामा का घर हमारे गांव में था, तो बाजार में उतर के हमारी माँ, हमारे पिताजी, मेरी माँ जो जाते, माँ के साथ में जाते, पिताजी तो ससुराल में पहले नहीं जाना, पहले लोग ससुराल में ज्यादा नहीं जाते थे। अब तो लोग ससुराल में ही घर बना के बैठे रहते हैं। पहले ये कहा जाता था कि लड़की यहाँ पे जो 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 लड़की वाले आते थे अपने बेटी के यहाँ पे, तो जल भी नहीं ग्रहण करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। ऐसा कहा जाता था कि बेटी के यहाँ पे जल भी नहीं पीना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है, दुर्भाग्य कही है, कह भी के लिए, अब जो है जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो अपने लड़की के माँ बाप जो है लड़की के घर में ठाट से रहते हैं, और जो लड़के के माँ बाप हैं वो बेचारे कहीं दूर रहते हैं, गाँव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी लड़की को सास अच्छी नहीं लगती, और लड़का भी लड़की के उसमें चक्कर में रहता है, तो माँ बाप का कोई कदर नहीं करता। तो ये विडंबना हो गई है। तो जैसे हम कहते नहीं कि अगर पत्नी, अगर जैसे, और सबकी मनोदशा भी इस तरह से हो गई है कि अगर पत्नी, अगर बेटी का पति जो है वो उसके निर्देशों को माने तो वो अच्छा है, लेकिन अगर अपना बेटा जो है अपनी बहू के निर्देशों को माने तो बुरा है। तो इस तरह के जो है द्वंद्व और अभाव हो गए हैं, इस तरह के पूरी तरह से दूषित माहौल हो गया है। तो इस तरह से रिश्तेदारों के यहाँ आना जो है आम बात हो जाता था, और व्यक्ति कुछ ना कुछ मिठाई इत्यादि लेके पहुंच जाता, बाजार में उतरते थे, मिठाई लेकर के ही फिर मामा के घर पे हम लोग आगे बढ़ते थे। और सारे लोग उत्साहित हो जाते थे, मिठाई है, और वो मिठाई जो है घर के सारे सदस्यों में बांटी जाती थी। और इस अनुपात में ले जाया जाना पड़ता था कि कितने लोग हैं घर में, मान लीजिए 15 या 20 सदस्य हैं, तो 1 किलो मिठाई से काम नहीं चलेगा। तो वहां पे पूछते थे हम लोग, कितना चढ़ेगा भैया मिठाई, या पेड़ा लेंगे तो कितनी पेड़ा चढ़ेगा 1 किलो में? तो बोलेगा 15 पेड़ा। तो हम बोलेंगे अरे 15 पेड़ा नहीं, 20 पेड़ा चाहिए। और फिर उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को भी देना है कि इनकी बेटी है या इनका दामाद है, तो उनके यहाँ पे मिठाई के लिए, तो बोले 1 किलो नहीं चलेगा, तो कम से कम 4 किलो मिठाई दे दी, जिससे सबको बांटने में वो हो। तो सारे लोग एक पुड़िया, कागज की पुड़िया लेते थे, और उस पुड़िया में बांध बांध कर उनके घर पे, पड़ोसी घर पे, ए लीजिए, बायन बोलते थे हमारे पे, बायन, तो बायन जो है देते थे, और उसको बोलते थे कि ये लीजिए, ये मिठाई क्या हो गया, तो फलाने की बेटी आई है अपने ससुराल से। तो इस तरह से सबके यहाँ पे देते थे, तो सबको पता चलता था कि आ गए हैं। अब तो कोई दामाद आए, कोई आए, किसी को कुछ पता नहीं है, सब अपने में ही मस्त हैं। तो ये सब कलयुग का लक्षण है। अगर आप लोग यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होती होगी तो बताइए, चैट बॉक्स में अपने मंतव्य को प्रस्तुत करिए। गता सप्त आधुना मासा भीमसेन त्वानुजा नायति कस्य वा हेतो ना हम वेदिदम अंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वो लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है। तो अब अर्जुन को, युधिष्ठिर को भेजे, 7 महीने हो रहे हैं, 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, और अर्जुन जो है वो लौट करके वापस नहीं आए हैं। तो अब युधिष्ठिर को क्या हो रही है? युधिष्ठिर को चिंता हो रही है। अपि अपि देवऋषिणा अधिष्ठा सा काला अयमुपस्थितः यदात्मना अंगम क्रीडम भगवान उत्तिष्ठति। क्या वे अपने मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या इस समय भी, क्या वह समय भी आ चुका है? अब यहाँ पर उन्हें पूर्वाभास हो रहा है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, अपनी लीलाओं को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो उन्हें अब ये संशय हो रहा है कि कहीं कुछ भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को तो पुनः नहीं जा रहे हैं।
तो देखिए मैं एक बहुत ही स्वाभाविक एक ताजा उदाहरण बताता हूँ आपको कि मैं सुबह के समय जो है एक भगवत गीता की कक्षा जो है प्रतिदिन लेता हूँ। तो उसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मतलब पढ़े लिखे वर्ग के, मतलब आप सब लोग भी पढ़े लिखे हैं, मतलब वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप है। और संबंधित जो फाइनेंस या बिजनेस से, वाणिज्य से रिलेटेड संबंधित जो लोग हैं, उनकी एक कक्षा मैं प्रतिदिन लेता हूँ सुबह 6 से 7। तो उसमें एक एक भक्त जो थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो काफी दिनों से सत्र में नहीं आ रहे थे। तो वो सत्र में जब आए तो मैंने उनको एक बार फोन कर दिया, मैंने उनको फोन किया और उनको पूछने का प्रयास किया कि आप जो है क्या हो गया, सब ठीक तो है आपके घर पर, और आप क्यों नहीं आ रहे हैं सत्र में। तो उन्होंने उस समय तो कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो फिर एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी कक्षा में, और फिर मैंने पूछ लिया कि अरे प्रभु जी आ नहीं रहे हैं, कुछ ठीक तो नहीं है क्या। तो फिर वो क्या कहने लगे, अरे आप लोग जो है वो सदैव क्या करते हैं, वो सदैव जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं आप लोग, आपको ये नहीं सोचते कि सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग पहले यही सोचते हैं कि सब बुरा ही हो रहा होगा, और आप लोग की वजह से जो है ऐसे ऐसे सोचने से जो है नकारात्मक सोच की वजह से जो है लोग कठिनाइयों में फंसते हैं। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि देखो आजकल लोगों का कुशल क्षेम पूछना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कि अगर किसी को पूछ लिए सब ठीक है तो उसे लग रहा है कि हम नकारात्मक सोच रहे हैं। कि अगर कोई, ये स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति अगर किसी के प्रति सद्भाव रखता है, प्रेम रखता है, तो उसको पूछेगा कि भाई सब ठीक तो है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आजकल ये भी पूछना जो है वो ठीक नहीं है। और उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज को भी संशय हो रहा है कि क्या सब ठीक तो चल रहा है क्या नहीं। यस्मान्ना संपदाम राज्यम दारा प्राण कुलम प्रजा आसन्न पत्नी विजयो लोकस्य यदनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारे सारा राज्य, ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम उन्हीं की अवति की कृपा के कारण है। तो भक्ति करने से, भगवान के शरणागत होने से, भगवान की सेवा में संलग्न होने के ये सारे लाभ हैं। तो क्या मिलता है, हमें धन मिलता है, वैभव मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, अच्छी पत्नियां मिलती हैं, अच्छा जीवन मिलता है, अच्छा संतान मिलती है, और प्रजा के मतलब परिवार के ऊपर नियंत्रण होता है, शत्रुओं पर विजय और उच्च लोक में भावी निवास। तो ये भक्ति करने के लाभ है। जो युधिष्ठिर महाराज पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत थे, और उनको उनके जीवन में जो भी कुछ संभव हो सका वो भगवान के कारण से संभव हो सका। तो हम सभी लोग अगर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहे तो ये सब सारी चीजें भी हमारे जीवन में संभव है। लेकिन भगवान जैसा कहते हैं ना, अन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। पश्य उत्पाता नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् स देहिकाम् दारुणं अदूरात् संसदा अदूरात् भयं न बुद्धि मोहनम। हे पुरुष व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे का सूचना दे रही है। तो यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ जो है अपशकुन आता दिख रहा है कि कुछ ना कुछ भविष्य में कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। ऊरु अक्षी बहाव मह्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वेपतु च अपि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार पड़क रही हैं, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाली है। तो जब भी कोई गलत घटना घटने वाली होती है तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इंगित हो जाता है, कुछ ना कुछ चीजें प्रकट होने लगती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का क्या, बाया बाया अंग जो है वो फड़क रहा है, जांघें फड़क रही हैं, आंखें बार बार फड़क रही हैं, ये सब क्या है, अपशकुन का लक्षण है। शिवा एषा उदन्तम् आदित्यम् अभिरोति रोति अनला आनना मामा अंगसारेम्य अयम अभिरेभीति अभिरुवत। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और कुत्ता किस तरह से निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तो यहाँ पर और अपशकुन क्या, सियार अगर रोए तो ये अपशकुन होता है, और कुत्ता क्या कर रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के ऊपर भौंक रहा है। शस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम दक्षिणम पश्वे अपरे
बाह्यांच पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो माम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत हो रहे हैं। अब हे पुरुष व्याघ्र, भीम को कह रहे हैं अब गाय जैसे पशु है मेरी बाईं ओर से चल रहे। जब बाईं ओर से गाय निकले तो इसका अर्थ क्या है? अपशकुन है। और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सोचिए, गधे प्रदक्षिणा करें और मेरे घोड़े मुझे देखकर रोता प्रतीत हो रहे हैं। तो घोड़े जो है वो रोता प्रतीत हो रहे हैं। जैसे रावण को भी जब उसकी आखिरी यही रात अंतिम, यही रात बाकी, तो उसको भी स्वप्न जो है आया था। क्या स्वप्न आया था? उसको भी स्वप्न आया था कि वो गधों द्वारा गधों जिस रथ में गध जोते गए थे उस रथ वाले गधों वाले रथ पर वो सवार होकर के जा रहा है। तो उसको भी इसी तरह से दुःस्वप्न या अपशकुन के लक्षण दिखाई देते। मृत्युदूता कपोतयम उलूक कंपयन मना प्रतिलूको च कोह्याना विश्वम वै शून्यम इच्छता। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे ब्रह्मांड को शून्य बना देते हैं। अब बहुत ही व्यग्र हो रहे हैं। कौन? बहुत ही व्यग्र हो रहे हैं। कौन? अब युधिष्ठिर महाराज। ध्रुम्र दिशा परिधाय कंपते भू स आद्रिभि निर्घात च महांतात साकम च स्तनयुनुताभिभि। अजरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिन बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो और आकाश से गिरते वज्रपात को देखो। अब यहाँ पर बता रहे किस तरह से पूरे धुएं में आकाश जो है धुआंमय हो गया है और पृथ्वी और पर्वत कांप रहे, ऐसा लग रहा है। बादल जो है गर्जना कर रहे हैं। वायुवाति खर स्पर्श रजसा विसृज्यम तमा अशीघ्र वर्षांति जलदा विभत्सम इव सर्वत्र। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहा है। तो वायु तेजी से बह रही है और क्या कर रही है? धूली धूसर कर दे रही है। साथ ही साथ बादल क्या कर रहे हैं? सर्वत्र खून की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यम हतप्रभम पश्य ग्रहमर्दम मृथो दिवी ससंगले भूतगणे ज्वलिते इवा रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को सब जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। नादो नदश्च शुभिता सारांसी च मनासी च न ज्वलति अग्नि आज्येन कालायम किम विधायस्ति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है? आखिर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर सारी असामान्य स्थितियां जो है युधिष्ठिर महाराज के समक्ष प्रकट हो गई और इस कारण से उन्हें बहुत ही संशय हो रहा है। ना पीबंती स्तनम वत्सा न दुयंती च मातर रुदंती अश्रुमुखा गावो न ऋष्यंती ऋषभाव्रजे। बछड़े ना तो गौओं के थनों से में मुंह लगा रहे हैं, न गौएं दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चारागाह में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देखिए, भगवान के चले जाने के कारण क्या गौएं जो है वो जो बछड़े हैं इतने दुखी हैं कि वो गाय के थन को दूध भी नहीं पी रहे हैं। प्राय बछड़े जो है वो बड़ी उत्सुकता और तरह से, अगर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से गाय दुही जाती है आजकल के समय में, तो जो शहरी बच्चे उन्हें पता ही नहीं है कि दूध कहाँ से आता है। उन्हें पूछिए कि दूध कहाँ से आता है बेटा, तो कहेंगे दूध वाला दूध देता है। उनको गाय दूध देती है ये भी नहीं पता है। लेकिन जो गौई परिवेश में रहे उन्हें पता है किस तरह से गाय दुही जाती है। तो गाय जो जिसको बछड़ा या बछिया होती है, उस बछड़े और बछिया को गाय के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है और गाय उसको देख देख करके उसको दूध दुहा जाता है। और फिर जब उसका दूध दूह लिया जाता है प्रचुर मात्रा में, तब ये बछड़ा तब तक उछल कूद करता रहता है, भागता रहता है और ये प्रयास करता रहता है कि कब ये लोग मुझे छोड़े और मैं जाकर अपनी माँ का दूध पीऊं। तो जैसे ही बछड़े को छोड़ा जाता है बड़ी तीव्रता से और उत्साह से जाकर के वो दूध पीता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि गाय जो है वो दूध नहीं पी रही है, गाय जो है दूध दे नहीं रही है और बछड़े उसमें थन में मुंह भी नहीं लगा रहे हैं और उनकी आंखों में अश्रु है और वो रंभा रही है, माँ माँ इस तरह से कर रही है। और बैल जो है चारागाह में उनको कोई भी आनंद नहीं आ रहा है। तो प्राय हम कहते हैं ना कि गाय और पशु इन सब में जो है चेतना नहीं होती है, बुद्धिमान नहीं होते।
हमारे यहाँ पर जो बैल हुआ करते थे प्राय पहले, जब ट्रैक्टर आने से पहले 90 के दशक में, 1990 और उस समय के दशक में बैल हुआ करते थे। तो सब किसानों के यहाँ पर बैल बैल होते थे, बड़े बड़े बैल होते थे जो खेत को जोतते थे। और चूंकि हमारे यहाँ पर गन्ना होता था, गन्ना ईख या ऊस बोलते ना, गन्ना, तो गन्ना होता था, तो गन्ना जब कटता था उसके बाद वो मिल पे जाता था, शुगर मिल पे जाता, चीनी मिल पे। तो अब ये बैल जो होते थे, जो दो दो बैल होता था, और जो किसान जो उस पे बैलगाड़ी पे बैठता था, ये जो बैल थे इनको कोई पहले कोई इनका जीपीएस नहीं, इनका ट्रांसडेंटल जीपीएस लगा होता था, ट्रांसडेंटल आध्यात्मिक जीपीएस। हम गूगल से जो है हम चलते हैं, कई बार गूगल देख के हम भूल जाते हैं, लेकिन ये बैल इतने सजग और वो थे कि ये निकलते थे और रात में प्राय कटने के बाद ये रात में यात्रा करते थे। और रात में वो बैल जो है, दोनों बैल अपने आप, वो हमारे यहाँ से जो गन्ना शुगर मिल थी वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर थी, और ये बैल जो है धीरे धीरे चलते हुए उस गन्ना मिल पे जाकर के वहां रुक जाते थे अपने आप, कहीं और नहीं जाते थे, किसी और दुकान पे नहीं जाते थे, किसी और जगह पे नहीं जाते थे, कहीं चरने भी नहीं जाते, तो गन्ना मिल पे जाते थे, वहां खड़े हो जाते थे। फिर पूरा दिन भर जो गन्ना उतारा जाता उसको नापा जाता, फिर रात में क्या होता था, किसान लौटता था वापस, और किसान जो है उसी बैलगाड़ी पे सो जाता था। और ये जो बैल है वो अपने आप ही, बिना उसको हाँकना भी नहीं पड़ता था, इधर जा राइट जा लेफ्ट जा, वो अपने आप ही जो है चलता 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 चलता, और सड़क मार्ग से आके हम द्वार पे, हमारा जो द्वार था वहां पे खड़ा हो जाता, जहाँ पे उसकी गौशाला थी, जहाँ पे उसका, वहां पे अपने आप लाके गाड़ी खड़ा हो जाता था, वो बैलगाड़ी। और फिर जब खड़ा हो जाता तब किसान जागता था, अरे यार ये तो घर आ गया, और उतर के फिर उन को चारागाह में बांधता था। तो ये जो है, ये ये जो है पशुओं की, गायों की या गोवंश की ये महत्ता है, कि वो कितने दूर से, 20 किलोमीटर दूर से बिना किसी इंस्ट्रक्शन के अपने आप आ जाते थे। और हमारे ही बैल नहीं, और बाकी जो पड़ोसियों के बैल थे वो भी इसी तरह, सारे किसान के बैल जो है इसी तरह से थे, वो लेके जाते थे और अपने गंतव्य पर वापस आ जाते थे। दैवतानि रुदन्ति वा स्वाधीन स्वादन्ति ही उच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरा उद्याना आकरा आश्रमा भ्रष्ट श्रिया निरानंदा किम अखम दर्शयन्ति न। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्ति आने वाली है। तो हर जगह जो है युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिख रहा है कि यार होने क्या वाला है। मन्ये एते महा उत्पत्ते पूनम भागवत पदे अनन्य पुरुषा श्रीभिः हीना भूहत सौभगा। मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि इस भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं रह पाएगा। तो जहां पर भगवान रहते हैं वहां पे भाग्य की देवी लक्ष्मी भी रहती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रेय विजय भूतिर ध्रुव नितिर मतिर। तो जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पर भाग्य की देवी श्री यानी लक्ष्मी भी होती है। तो जब भगवान यहाँ से इस धाम से पलायन कर गए तो लक्ष्मी भी अब स्वाभाविक रूप से यहाँ से पलायन कर जाएंगी। इति चिंतयत् तस्य दृष्टा अरिष्ठेन चेतसा राज्ञ प्रति आगमात् ब्रह्मन् यदुपूर्या कपिध्वजा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे तो अपने मन में इस प्रकार सोचे, तभी अर्जुन यदु की पूरी द्वारका से वापस आ गए। और जब अर्जुन इस तरह से चिंतन कर रहे थे तो इसी समय जो है, इसी समय कौन, अर्जुन भी द्वारका से पहुंच गया 7 महीने के बाद। तम पादयो निपातीतम अयथा पूर्व मातुरम अधवदनम अपविन्दुन सृजंतम नयनब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। उसका सिर नीचे झुका था और उसके नेत्र कमल में आंसू झर रहे थे। तो अर्जुन आ तो गया लेकिन बहुत ही निराश और हताश होकर के आया। साथ ही साथ उसका जो, उसका सीना और सर एकदम ऊंचा रहता था, वो नीचे झुका हुआ था और कमल जैसे नेत्रों से झरझर झरझर आंसू निकल रहे थे। क्यों आंसू निकल रहे थे तो आगे बताएंगे। अगर आपको इतना स्पष्ट हो रहा हो तो चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स का उपयोग करके आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में। विलोक्य उद्विग्न हृदया वीक्षायम अनुजम नृपा पृक्षन्ति पृक्षन्ति समासुरेता मध्ये संसरम नारदा इतरम।
हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण हुआ। मृत्यु के मध्य में ही उनसे पूछा। अब जब उनका अर्जुन का उन्होंने देखा कि हताश निराश है, तो उनको वो सारे जो चीजें थी उनको अब नारद मुनि द्वारा बताई गई चीजों को उन्हें कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होने लगी। युधिष्ठिर उवाच कश्चित् आनन्तपुर्यान् न स्वजना सुखमासते मधुभोजादार्शहम् अहम सात्वत अंतका वृष्णया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दार्श आर सात्वत अंतक तथा द्वंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता तो रहे हैं ना। तो इस तरह से अर्जुन युधिष्ठिर महाराज बहुत ही व्यग्र थे और उनका जल्दी से कुशल क्षेम जो है जानना चाह रहे थे। तो स्वाभाविक ही था, रिश्तेदार थे और उनको अबशगुन के लक्षण भी दिख रहे थे, अर्जुन का मुरझाया हुआ चेहरा भी लग रहा था। तो स्वाभाविक से उन्होंने प्रश्न पूछा कि सब लोग ठीक तो है ना। सूर महात्मा कश्चित स्वस्ति आस्ते वा अथमा ऋषि मातुलासा अनुजा कश्चित कच्चित कुशली आनंद भी। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। अब नाना और मामा से पूछ रहे हैं, नाना और मामा के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। सप्त स्वारा तथा पत्नियों मातुलान्य सहात्मजा आसते सयुनिशा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं, वे तथा उनके पुत्र तथा बहुएं सब सुखी से तो हैं। अब देवकी इत्यादि के बारे में और उनकी बहनों के बारे में अब पूछ रहे हैं, क्या वो सब तो ठीक है। कश्चित कश्चिद राजा अहुका जीवती असत पुत्रस्य चानुजा हृदिक ससुता अक्रूरो जयंत गद सारणा आसते कुशल कश्चिदे च शत्रुजिदादया कच्चित आसते सुखम रामो भगवान सात्वतम प्रभु। क्या इन उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अभी भी जीवित है, क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है, क्या क्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है, भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं। अब धीरे धीरे वो एक एक करके भगवान के पास कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उग्रसेन के बारे में पूछा, उनके छोटे भाई के बारे में पूछा, हृदिक कृतवर्मा के बारे में पूछा, क्रूर के बारे में पूछा, जयंत के बारे में पूछा, गद सारण शत्रुजित और बलराम जी के बारे में पूछा। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुखामासते महारथा गंभीरया निरुद्धयो वर्धते भगवानुता। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं, वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है भगवान के पुत्र, उनके विस्तार हैं। सुषेण चारुदेशेण च सांबो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्षणे प्रवरा सुपुत्रा ऋषभादया। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक ठाक से तो हैं, ठीक ठाक से तो रह रहे हैं। अब उनके पुत्रों के विषय में पूछ रहे हैं कि वो लोग, उनका कुशल क्षेम, ये सारे लोग ठीक तो हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, ये सेना नायक है, मतलब बहुत ही सूरवीर सैनिक हैं। और ये ऐसा शास्त्र भागवत में बताया गया है कि भगवान के जो पुत्र हैं वो भी उतने ही शक्तिशाली और भगवान के समतुल्य ही उतने ही सामर्थ्यवान हैं। तथा वानुचरा शौरे श्रुतदेवो उधवादया सुनंद नंद शीर्षण्या ये चारणे सात्वता ऋषभा अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं, अब अपने और इतर रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहे हैं कि वो लोग सब सही सलामत है कि नहीं, सब ठीक ठाक से हैं कि नहीं। भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मणो भक्तवत्सलः कश्चित पुरे सुधमार्यम सुखमास्ते सुहृद व्रत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मण को आदान प्रदान करने, आनंद प्रदान करने वाले हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत भक्त वत्सल है। अपने मित्रों से घिर कर द्वारकापुर में पवित्र सभा
का भोग तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान का जो प्रणाम मंत्र है, प्रणाम मंत्र बोलते समय क्या बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो नमो ब्राह्मण देवाय, तो भगवान जो है वो ब्राह्मणों का संरक्षण करते हैं। और गो ब्राह्मण यानी पहले गायों का, गाय, गो, भगवान को गोपाल कहा जाता है, गोविंद कहा जाता है। तो गाय जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। और गो का एक और अर्थ होता है इंद्रिया, तो एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी। तो जिसको अपने पूरे इंद्रियों पर नियंत्रण है उसे क्या कहते हैं, गोस्वामी। और इस संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण होने का अर्थ क्या है, जो पूर्ण रूप से सारी इंद्रियों से कृष्ण की भक्ति में लगा हो, कृष्ण के आंखों से कृष्ण के दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है, कानों से कृष्ण की दिव्य लीलाओं गुणों के बारे में श्रवण करता है, मुख से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, गुणानुवाद करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कृष्ण को अर्पित भगवत प्रसाद ग्रहण करता है, और कानों से भगवान के विषय में श्रवण करता है, पैरों से भगवान के धाम को जाता है, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या है, ऐसा व्यक्ति गोस्वामी है। लेकिन इसके इतर जो आंखों से भौतिक विषय वस्तु को देखता है, भौतिक स्वरूप को देखता है, कानों से भौतिक विषयों के बारे में सुनता है, मुख से वो सारी चीजों को ग्रहण करता है जो कृष्ण को भोग लगाने योग्य नहीं है, कृष्ण को भोग नहीं लगाया गया है, पैरों से ऐसे जगह पे जाता है जहां पर भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा लोग जो है, ऐसे व्यक्ति जो है वो गोदास है, यानी इंद्रियों के दास। वैसे भारत भूमि में जो जन्म लिए हैं वो बहुत ही भाग्यशाली है। जैसे चंद्र महाप्रभु कहते भारत भूमि ते जन्म होला यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। यानी भारत भूमि में, जो इस भारत में जिन्होंने जन्म लिया है उनका जीवन सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में तीव्रता से श्रवण किया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन इतर देशों के लोग जो है वो इस विषय में समझ नहीं सकते। इसके लिए भक्ति के लिए जो देवी देवता भी हैं वो लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए प्रयास करते रहते हैं। कुछ सा रहता है कि अगर हम भारत में जन्म लेंगे तो हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए कहा भारत भूमि से जन्म हिला यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। लेकिन ऐसा है अमेरिका भूमि ते जन्म हिलो यार, जन्म निरर्थक करो करो व्यभिचार। तो या फ्रांस भूमि ते जन्म हिला यार, जन्म निरर्थक करो करो दुराचार। तो इस तरह से व्यवस्था है। लेकिन भारत भूमि तो जन्म ले रहे हिलो यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो इस तरह से हम यहाँ पर भगवान के भारत भूमि पर भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राय भक्ति में माहौल होता है। और भगवान क्या है, गो ब्राह्मणता है, गायों की इंद्रियों के सामने ब्राह्मणों का आदान प्रदान करते हैं और भक्तों के प्रति भक्त वत्सल है। तो भगवान जो है वो भक्त वत्सल हैं। भगवान कभी भी भगवान अभी कभी भी अपनी छवि के लिए चिंतित नहीं रहते। जैसा कि हम देखते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो नियमों को भी तोड़ सकते हैं अपने भक्तों के लिए, कि भगवान जो है नियमोत्सल नहीं, भगवान कृष्ण जो है भक्त वत्सल है। तो इस तरह से उनका कुशल क्षेम भी जानने का प्रयास युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं यहाँ पर। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुला आस्ते कुल अमोधो आद्य अंत सुखापुमान यत बाहुदंड गुप्तायाम स्वपूर्यम यादो अर्चिता क्रीडंती परमानंदम महापौरुष की वा। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत हैं, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ब्रजवासी है, जो ब्रज के निवासी हैं, या सॉरी जो द्वारका के निवासी हैं, वो किस तरह से उनका सौभाग्य के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं और वो लोग किसके संरक्षण में है, बलराम जी के, जो कि अनंत शेष है। तो अनंत शेष क्या करते हैं, अनंत शेष जो है इस ब्रह्मांड को, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को कौन अपने ब्रह्मांड, ये जो पूरा भौतिक जगत है, इसको उन्होंने अपने फन पर उठा रखा है। और इस तरह से भगवान बलराम जी बहुत ही शक्तिशाली हैं और कृष्ण जो है वो सारे आगारों के सार हैं, जो भगवान द्वारा संरक्षित हैं। ऐसे लोगों का सौभाग्य ही क्या कहना है, जो जिन्हें भगवान खुद संरक्षण दे रहे हैं। जैसे भगवान भक्तों को खुद संरक्षण देते हैं, ये भगवान खुद ही कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। और अपने भक्तों का नाश
होने से बचाने के लिए भगवान चौकीदार भी बन जाते हैं। आपने देखा है कोई देश का प्रधानमंत्री जो है चौकीदार बन गया, किसी का, किसी यहाँ पे चौकीदारी कर रहा है? नहीं, देश का प्रधानमंत्री सिर्फ खाली उस पे लिख सकता है, किसी किसी समसामयिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख सकता है कि वो चौकीदार है, लेकिन वास्तविकता में चौकीदारी नहीं करेगा किसी भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन भगवान जो इस जगत के प्रधानमंत्री है, जगत के राष्ट्रपति हैं, सारे जगत के मालिक हैं, चर ब्रह्मांड के, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नियंत्रक हैं, पालक है और संहार करता है, वो अपने भक्त के यहाँ पे चौकीदारी करते हैं। किसके यहाँ पर? बलि महाराज के यहाँ पे। तो जब बलि महाराज से भगवान ने उरुक्रम का रूप धारण किया, और उरुक्रम का रूप धारण करने के बाद उन्होंने दो पग में सारे उनके संपत्ति और वैभव को हर लिया। तो तीसरा पग जब रखने की जगह नहीं थी, तो बलि महाराज ने कहा कि मेरा सर तो मेरा ही है, इस पे आप अपना तीसरा पग रख लिए। और भगवान जो है बलि महाराज की समर्पण को देखकर, शरणागति को देखकर इतने वो आनंदित अभिभूत हो गए, तो उन्होंने उनका सब कुछ हर लिया, लेकिन बदले में बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बना दिया। और सूतल लोक का राजा बनाने के साथ ही साथ उन्होंने बलि महाराज को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे समर्पण से, शरणागति से इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें जो है वो सारा राज्य तो प्राप्त होगा, तुम्हें सूतल लोक में वैभवपूर्ण ऐश्वर्य तो प्राप्त भी होगा, साथ ही साथ मैं तुम्हारे राजमहल के आगे चौकीदारी करूंगा, और प्रत्येक दिन जो है तुम मेरा दर्शन कर पाओगे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए चौकीदारी करने के लिए तैयार होते हैं। किसके लिए? जो पूर्ण रूप से शरणागत जो भक्त हैं। इसके लिए भगवद गीता के आखिर में भगवान शरणागति के विषय में हमसे अनुरोध करते हैं, निर्देश देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो सारे तथाकथित धर्मों को, कार्यों को त्याग कर आप मेरी शरण में आओ, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें सारे पापों से हर लूंगा, और डरो मत। तो कलयुग में शरणागत होने का जो सबसे विधान है, तो शरणागत होने की जो विधि है कलयुग में बहुत ही सरल है, वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्पाद सुष्ठुडा मुख्य मुख्य कर्मणा सत्यादिद्रयष्ट सहस्त्र योषिता निर्जयति संख्ये त्रिदाशं तथाशिषो हरन्ति व्रजायुधवल्लभाउचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्य भामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानी उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। तो भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से जो भगवान की रानी है उनका कितना सौभाग्य है। उनकी इच्छाओं के कारण भगवान जो है पारिजात वृक्ष जो है वहां से सत्यभामा के इच्छा के कारण भगवान ने इंद्र से युद्ध करके पारिजात वृक्ष जो है स्वर्ग से द्वारका नगरी में लाया। तो जहां पर जो चीज सिर्फ स्वर्ग में प्राप्त होती है या तो द्वारका में, ऐसी पत्नियों क्या कर रही है? भगवान के संरक्षण में आनंद का उपभोग कर रही है। यद बाहुदंडाभिदो अनुजीवन जीवनो यदु प्रवीर हि अकूत भूयामुः अधिक्रमन्ति अग्निभिः आहृतं बलात् सभां सुधुमासं सुरसतम पूजितम। बड़े बड़े यदुवंशी और वीर भगवान कृष्ण की बाहुओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतः उनके चरण सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे यदुवंशी जो है वो किस कारण से सुरक्षित है? भगवान के कारण से सुरक्षित है। भगवान उन सारे यदुवंशियों को क्या सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। कश्चित्ते अनामयम तात भ्रष्ट तेज विभासी में अलब्धमान अज्ञाता किंबा ताचिरोषितः। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्य द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ क्या? अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम जो है अब दुखी दुखी लग रहे हो, तुम्हारे जो चितवन पे जो प्रकाश था या जो तेज था वो तेज दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं तुम्हें जो है रिश्तेदारों ने बेइज्जती तो नहीं की तुम्हारी? तुम्हें कहीं उलाहना तो नहीं दी? अपेक्षा तो नहीं की? कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हम रिश्तेदारी में जाते हैं, हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और हमारी अपेक्षा जो है उपेक्षा में बदल जाती है। तो रिश्तेदारी भी जो है तो वो बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए। हमें सीमित समय पर रहना चाहिए, 2-4 दिन जाएं और लौट करके चले आए।
बालक हो तो ठीक है, बड़े हो तो, क्योंकि सब सब रिश्तेदारी की एक मर्यादा होती है, उसी मर्यादा के अंतर्गत हमें कार्य करना चाहिए। तो आपका सम्मान जो है कुछ ही दिन तक रहता है, तो हमें उसे अपनी मर्यादा में, किसी भी चीज की अति जो है वो क्या होती है, वो अति हमें अधिक नहीं करनी चाहिए। अति सर्वत्र व्रजेत। तो इस तरह से हमें अति नहीं करनी चाहिए, अपनी मर्यादा में रह करके कार्य करना चाहिए। तो यही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कहीं तुम्हें बेइज्जती तो नहीं की उन लोगों ने, द्वारकावासियों ने। कश्चित् नाभिता भावे शब्दादि भी अमंगले ना दत्तम उक्तम अर्थिभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी को अपना वचन नहीं निभा पाए। अब यहाँ बता रहे हैं कि कहीं आपको बेइज्जती तो नहीं की गई, कहीं आपके साथ गाली गलौज तो नहीं की, उल्टा सीधा तो नहीं कहा गया, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, धमकी तो नहीं दिया किसी ने, क्या तुम याचक को, कोई अगर आपके पास याचना करने के लिए आया तो उसको दान तो नहीं दे पाए, ऐसा तो नहीं हुआ, या किसी का वचन नहीं निभाया, किसी को वादा किया, कुछ कहा और उसका पूरा नहीं कर पाए, इस कारण से तुम दुखी हो। कच्चित्वं ब्राह्मणं बालम काम वृद्धम रोगिणम स्त्रीम शरणा शरण उपसृतम सत्वम न आत्याक्षी शरणाप्रदा। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के, यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि उन लोगों ने शरण मांगा, स्त्रियां, ब्राह्मण, बालकों ने। तो ब्राह्मण, बालक, गाय, स्त्रियां तथा रोगी अगर आपसे शरण मांगे तो हमें शरण देनी चाहिए, उनको दुत्कारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कसाई जो है गाय के पीछे दौड़ रहा हो और गाय जो है आपके प्रांगण में आ गई है और कसाई आपसे पूछता है गाय कहाँ गई, तो आप बता दो कि यार गाय तो मेरे प्रांगण में, ले जाओ इसको काट डालो। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसका संरक्षण देना, झूठ बोलना पड़े तो भी झूठ बोलो। ब्राह्मणों के साथ भी हमें, ब्राह्मणों का जो ज्ञानी व्यक्ति, उनको संरक्षण देना है। बालकों को भी हमें संरक्षण देना है। बाल कितना भी गलती करे तो हमें उसको मार के उसको फेंकना नहीं है, उसको सुधारने का प्रयास करना है। स्त्रियों को साथ भी, स्त्रियां जो है वो स्त्रियों को भी हमें सम्मान करना है। कई बार लोग सोचते हैं शास्त्रों में स्त्रियों को बहुत ही ठीक से सम्मान देने की बात नहीं कही गई है, लेकिन शास्त्रों में स्त्रियों को सम्मान देने की बात कही गई। और अगर कोई रोगी हो तो उसे हमें भी संरक्षण देना चाहिए। क्या तुम ये कर्म करने से पीछे रह गए। कच्चित्वम न अगम आगमयम वासत आगमयम गयम वा असत्कृतम स्त्रियम पराजितो वा अथ भवान न उत्तमेन अस्मै पथि। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है अथवा तुम्हारे समकक्ष है। तो यहाँ पर बताया कि क्या तुमने दुर्स्त्री से समागम किया, किसी गलत चरित्र वाली स्त्री से तुमने संग किया, या किसी अच्छी अच्छी स्त्री को तुमने बेइज्जती की, या किसी के द्वारा ऐसे व्यक्ति की द्वारा पराजित हो गए तुम जो तुमसे समकक्ष नहीं है, जो तुम्हारे बराबर का नहीं। ऐसा तो नहीं है। अपि अपि स्वीत पर्या भुक्त्वा अपि स्वीत पर्या भुक्त्वा त्वं संभोजयं वृद्ध बालकं जुगुप्सितं कर्म कच्चित् कृत्वा न यत् अक्ष यक्षमम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे। क्या उन्हें छोड़कर तुम अकेले भोजन किया। क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की जो निंदनीय मानी जाती। तो इस तरह से अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की। तो जब भी हम भोजन करने बैठते हैं या खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले किसको भोजन देना चाहिए। सबसे पहले वृद्ध को, घर के जो वृद्ध है और बालक, उनको देना चाहिए, और हमें उनको ससम्मान खिला पिलाकर उसके बाद जो है भोजन करना चाहिए। कच्चित प्रेम प्रेष्ठ तमेन था हृदय आत्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते अन्यथा ना रुका। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुम अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का कोई अन्य कारण नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अथवा ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान को खो दिया हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, भगवान ने लीलाओं को समाप्त करके अंतर ध्यान तो नहीं हो गए और वास्तविकता में अंतर ध्यान हो गए। इसी कारण से यहाँ पर उनका ये चिंतन और मंथन चल रहा है। और वो अंतोद्गत्वा जो अपना उनका जो संचय है उसको यहाँ कह रहे कि हे मेरे भाई, तुम्हें इतने हताश होने का मुझे और कोई कारण नहीं दिख रहा है। हो ना हो, भगवान ने अपनी लीला को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। तो हम यहाँ पर जो है इस अध्याय की समाप्ति हो रही है।
होती है और हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान के अंतर ध्यान होने से, भगवान की अपनी लीलाओं को समाप्त करने से तरह तरह के अपशगुन जो है, कलयुग का जो है, कलयुग का जो आगमन है भगवान की इस भौतिक जगत में अपनी लीला को समाप्त करने के कारण हुआ। और इस कारण से युधिष्ठिर महाराज वो सारे अपशगुन देख रहे हैं जो हम वर्तमान काल में देख रहे हैं। हम अपने वो सारे अपशगुन जो युधिष्ठिर महाराज ने हमें बताए हैं भगवान के अंदर ध्यान होने के कारण, उनको हमने यहाँ पर देखा। तो जैसे हम शुरुआत में कहा था, हमने शुरुआत में कहा था कि भगवान का जो जन्म और कर्म दिव्य है, इसकी दिव्यता को समझने के लिए हमें हमें समय लगेगा। हमें भक्तों के संग में श्रद्धावान व्यक्ति जो है भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। इसके आगे की जो घटना है हम अगले सत्र में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों से यहाँ पर मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है तत्परता से इस कली कल्मश के प्रभाव को नाश करने के लिए जो विधि बतलाई गई है शास्त्रों में, वो विधि है भगवान के नाम का जप। ब्रह्मा जी कहते हैं षोडशक नामनम कली कल्मश नाशनम, ना तो कोई परत उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कली के कल्मश को नाश करने के लिए जो विधि है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप करने से हम इस कली के कल्मश के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी लोगों को ये आज का जो सत्र है ये समझ में आया होगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रतिदिन भगवान के नामों का जप करिए, भगवान के भक्तों के संग में रहिए। और आपके पास 12-14 जो सत्र हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इन सारे सत्रों का अवलोकन नहीं किया है, आप सभी से अनुरोध है कि रिकॉर्डिंग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई है। इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें भी श्रीमद् भागवतम फुल करके उसमें भी जा करके आप पूरे सत्रों का पुनरावलोकन कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय वस्तु कालजाई है, इसको जितने बार भी आप श्रवण करें उतना कम है। और एक ज्ञान देखिए, जैसे हम क्रमशः जा रहे हैं तो चीजें कितनी आनंद दे रही हैं, कितनी सारी चीजों का रहस्य उद्घाटन हो रहा है। और ये सारी चीजें जो है आप कभी भी जब तथाकथित पेशेवर जब भागवतकारों से जब आप ये सुनते हैं तो ये सारा रस, ये सारा मर्म जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है सिर्फ कहीं ना कहीं धन उपार्जन होता है, भक्ति का संचार करना नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से हम सभी लोग इस्कॉन अयोध्या के तत्वाधन से ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और इन सब में आप सबका आगमन ही सबसे बड़ा जो है योगदान है। आप सबके आने से कारण ही हम सब लोग जो है उत्साह के साथ इन सारी चीजों के प्रति इतनी तत्परता से आप लोगों को, या खुद के हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए इन सारे सत्रों का आयोजन करते हैं। हम आप लोगों के साथ पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए आप सभी के हम आभारी है। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।